जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, ये मून तुम्हारे जीवन को बदल देगा। जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया है, वे लोग तुम्हारे सामने खड़े होंगे मेरे बच्चे। तुम फंसे हुए हो, कोई भी परिस्थिति तुम्हारे सामने साफ नहीं होती। कुछ लोग ना ही तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं, ना ही तुम्हें सुकून से जीने दे रहे हैं, और ना ही वो तुम्हारे साथ निभा रहे हैं, और ना ही वो तुम्हें मूव ऑन करने दे रहे हैं। पर ये न्यू मून बहुत बड़ी राज खोलेगा तुम्हारे सामने, जो तुम्हारी सारी परेशानियों और सारी कठिनाइयों से लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा मेरे बच्चे। तुम्हारे हाथों में हुक्म का इक्का लगने वाला है। सालों बर्बाद हो गए तुम्हारे इस अदृश्य ऊर्जा से लड़ते लड़ते। तुम्हारे स्वास्थ्य खराब हो गया, तुम्हारे परिवार का माहौल खराब हो गया। हर बार बीच मझधार में फंस जाते हो तुम। पर कब तक ये चक्रव्यूह चलता रहेगा मेरे बच्चे? कब तक ऐसे गोल गोल घूमेगा तुम्हारा जीवन? आखिर तुम कब तक ऐसे लोगों के पीछे अपने समय को बर्बाद करते रहोगे? ये न्यू मून का ऊर्जा बस यही सब थॉट को लेकर आएगी तुम्हारे दिमाग में। तुम अपने उठाई गई हर कदम पर प्रश्न उठाओगे, अपने लिए डिसीजन भी लोगे, और तुम्हें बहुत अफसोस होगा। और इस उलझन से निकलने के लिए तुम कोई कदम भी उठाओगे, ये पैटर्न खत्म हो के रहेगा मेरे बच्चे, और तुम खत्म करोगे इस पैटर्न को। इस बार तुमने हर समस्या की हल निकाल ली है। ये नकारात्मक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही। जब भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होता है और तुम्हारे परिवार में खुशियाँ आती है, 4 दिन माहौल अच्छा रहेगा और तुम खुश रहोगे। फिर कुछ ही दिन बाद सब कुछ खराब हो जाता है। तुम चाहे कोई भी उपाय कर लो, कोई भी टोटका कर लो, वो भी कोई 4 दिन से ज़्यादा नहीं टिकता है मेरे बच्चे। इस बात से और तुम लोगों के बुरी नज़र से परेशान हो गए हो। पर ये न्यू मून तुम्हें हर समस्या का समाधान देगा। तुम इस लूप को तोड़ दोगे मेरे बच्चे। इस न्यू मून से तुम जो भी उपाय करोगे, इस दिन जो भी रेमेडीज करोगे, तुम जो भी साधना करोगे, तुम्हारे हर साधना सफल होगी और तुम्हें सिद्धि मिलेगी, और तुम्हारे परिवार के ऊपर किया गया हुआ ब्लैक मैजिक भी खत्म होगा, और तुम्हारे साथ बुरा करने वालों का भी नाश होगा। बस कुछ लोग तुम्हें झांसा देने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चे, कि ये करो, वो करो, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, और इतने पैसे दान दे दो, कि लोगों को ये दान करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी के बातों में भी बिल्कुल मत आना। ये बात याद रखना कि तुम्हारे माता से ऊपर कुछ नहीं है। बस मेरा हाथ को थामे रखना और सच्चा और शुद्ध दिल से मुझे पुकारना, मेरी पूजा करना। मेरे अलावा किसी और पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं जो कर सकती हूँ वो कोई नहीं कर सकता है मेरे बच्चे। और मैं अंत करूँगी इस नकारात्मक का। जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है वो भी तुम्हारे सामने खड़ा होगा, और अपने मेहनत की कमाई को कहीं भी लगाने से पहले 100 बार सोचना। लोग तुम्हें बहुत बहकाने की कोशिश करेंगे कि एक बार कर्ज लेकर ये काम को करा लो और ये पूजा करा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भूल कर भी ऐसे इंसानों को बातों में मत आना मेरे बच्चे। यदि मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में कुछ भेजती हूँ, किसी को भेजती हूँ, या फिर कोई व्यक्ति सच में तुम्हारे परेशानियों को ठीक करना चाहेगा, तो वो फिर तुमसे किसी प्रकार के पैसे या फिर कोई मदद का डिमांड नहीं करेगा। इसीलिए ढोंगी लोगों से सदा ही दूर रहें। इनकी बातों में मत आना। इन लोगों से बस ये बोल देना कि कितनी भी क्रिया की गई हो, मेरे माता से बड़ा नहीं होगा कोई। मुझे सिर्फ मेरे माता पर यकीन है। बस इतना ही बोलकर आगे बढ़ जाना मेरे बच्चे। ये न्यू मून तुम्हें ब्लैक मैजिक से छुटकारा दिला देगा। तुम्हारी मैनिफेस्टिंग काम करेगी। तुम जो भी रेमेडी को अपनाओगे, तुम्हारे जीवन में वो खुशियाँ लेकर आएंगी, और मैं तुम्हें इस नकारात्मक से बाहर निकाल कर रहूँगी। बस अंधविश्वास में मत फंसना, विश्वास रखना अपने माता पर बस। और एक बात और मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारा यकीन तोड़ा, उसका सब कुछ उसका अपनों ने उसका बर्बाद कर दिया। उसने बहुत लोगों के साथ फ्रॉड किया,
पैसों का, पोजीशन का बहुत घमंड था उसमें। हमेशा ही दूसरों को नीचे दिखाता था, हमेशा लोगों को चुभने वाले बातें बोलता है वो। हर बार तुम्हें बुरा दिखाया उस व्यक्ति ने। वह तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है मेरे बच्चे, परंतु तुमने हमेशा ही सबसे अच्छे से बात की है। पर हर बार ये लोग तुम्हारे पीठ पीछे बात करते हैं, तुम्हारी चुगली करते हैं, झूठे अफवाहें फैलाई जाती है। तुम सोचते हो कि माता मैं ही तो इतना अच्छे से बात करता हूँ, फिर भी इन लोगों को मुझसे क्या तकलीफ है। वो तो तुमसे जलते ही इस बात से है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम सबसे अच्छे से व्यवहार करते हो, अच्छे से बात विचार करते हो। परंतु वो लोगों को जितना चाहे भड़का ले, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। दुनिया को उसकी सच्चाई भी दिख रही है मेरे बच्चे, और सबको ये भी पता है कि तुम कैसे हो और इन लोगों ने तुम्हें कितना ज़्यादा परेशान किया है। तुम सबसे प्यार से बात करते हो और सबसे मिलजुल कर रहते हो, पर उम्र में बड़े होने के बाद भी ये लोग दूसरे के लिए जहर उगलते हैं। हमेशा खराब बोलते हैं, हमेशा ही गंदा बोलते हैं, हमेशा दूसरों का बुरा सोचते हैं। इसलिए कोई भी इन लोगों को पसंद नहीं करता है, और इसलिए यही सबसे बड़ा कारण है कि ये लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। अब इस व्यक्ति का लोगों को बद्दुआ लग रहा है, इसलिए लोगों का बद्दुआ इस इंसान को लग रहा है, क्योंकि इसने हर एक इंसान को रुलाया है मेरे बच्चे। ये इंसान जो गंदगी अपने मुंह से उगलता है, वह गंदगी इसी के जीवन में प्रवेश कर चुकी है। उसके परिवार के लोग, उसके अपने बच्चे ही उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे हैं। उसके अपनों ने ही उसको ठुकरा दिया है मेरे बच्चे। वो हमेशा ही लोगों के आंखों में आंसू लेकर आता था, हमेशा ही दूसरों के दुख पर हंसा है वो। तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा उसने, तुम्हारा कितना अपमान किया। तुमने तो उसका उम्र का लिहाज रखा, उसका सब कुछ सुन लिया, परंतु सब तुम्हारे तरह चुप रहने वालों में से नहीं है मेरे बच्चे। अब उसी का कर्मों का फल उसको मिल रहा है। अब उसके कर्म पलट कर आ रहे हैं। जो उसके दिल के सबसे करीब है वही उसका दिल को तोड़ने वाला है मेरे बच्चे। फिर उसे वही बातें सब सुनने के लिए मिल रहा है मेरे बच्चे। लोग उसे अपशब्द बोल रहे हैं। जो अपशब्द बातें उसने तुम्हें बोले थे, अब लोग उसे बोल रहे हैं, और उसके अपने ही उसके साथ ये सभी काम कर रहे हैं। अब उसे उसकी कड़वी जबान के लिए सजा मिल रहा है मेरे बच्चे। अब उसे बहुत ज़्यादा अफसोस भी हो रहा है मेरे बच्चे कि उसने तुम्हें इतना कड़वा जबान से इतनी कड़वी बातें क्यों बोला, क्यों हंसता था जब तुम रोते थे, तुम्हारे आंसुओं में उसे क्यों सुख मिलता था। क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं है जो उसके दर्द को सुने और उसके आंसू पोंछे। वो बस यही विनती कर रहा है कि माता बस एक बार, इस बार माफ कर दो मुझे। अब से कभी भी मैं किसी के दुख पर नहीं हंसूंगा, पर इतनी जल्दी मैं उसे नहीं माफ करूंगी मेरे बच्चे। वो रोएगा तुम्हारे सामने और उसी जुबान से वो सब कुछ कबूलेगा। तुम्हारे खिलाफ चली गई हर एक चाल के लिए वो तुमसे माफी मांगेगा। उसके पास सब कुछ था मेरे बच्चे, हंसता खेलता परिवार था, मान सम्मान था, पर उसने अपने घमंड में, दिखावे में, अपने ब्लेसिंग्स को यूज करके तुम्हें और दूसरों को बस दुख दिया है। खुद तो उसने तुम्हें बहुत परेशान किया और दूसरों से भी तुम्हें बहुत बदनाम करवाया है उसने। सबके सामने अपशब्द बोले और तुम्हारी खुशियों को छीन ली उसने, और तुम्हें मानसिक रूप से परेशान कर दिया। उसके बोले एक एक शब्द को वापस लेने पर मजबूर कर दूंगी मैं। वो बीमार हो जाएगा मेरे बच्चे। उसने तुम्हारे हर रिश्ते में जहर को घोला। उस व्यक्ति ने तुम्हें लोगों से दूर कर दिया, तुम्हें तुम्हारे अपनों से दूर कर दिया, पर अब न्याय होगा। उसे दिया सब कुछ छीन लूंगी मैं। जिसने तुम्हें अपमानित किया उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी मैं मेरे बच्चे। तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, हर एक बात की खबर है उसे। तुम एक पिंजरे में कैद हो। इस व्यक्ति के पास तुम्हें इतनी ज्यादा घुटन होती है, पर अब वो घुटन उसको दूंगी मैं। उसकी घमंड तोड़ूंगी मैं, और वो अब खुद की बिछाई गई हुई जाल में फंसने वाला है।
और अब सब उससे दूर जाने वाले हैं और तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपना खुद सब कुछ बर्बाद कर लेगा और वो खुद अपनी सच्चाई को भी इस समाज के सामने ले आएगा। अब न्याय होगा मेरे बच्चे, और न्याय हो भी रहा है। ध्यान से देखना उसकी आंखों में। वो अकेला पड़ गया है, वो बुरी तरीके से हार गया है। अब बस अफसोस और गिल्ट होता है उसे। पर ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी उसे आगे बहुत कुछ देखना है। उसने तुम्हें बहुत बदनाम किया। जिन लोगों के सामने उसने तुम्हें बदनाम किया, जब तक उन्हीं लोगों के सामने खड़े होकर अपने पाप को कबूल नहीं कर लेता, अपनी की हुई गलतियों का माफ़ी नहीं मांग लेता, तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा मेरे बच्चे, और वो ऐसे ही रोता रहेगा। प्रेम से बोलिए जय माँ काली, हर हर महादेव।